शुक्रिया 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 हमारे सूरीनाम के हर एक सुनने वालों, हमारे सूरीनाम की जनता और खास करके हमारे जो वेबसाइट के तमाम जनता है सूरीनाम और वेबसाइट की जनताओं को आदाब अर्ज हो। आज मार्च के 10 तारीख है। मार्च के 10 तारीख सूरीनाम के तमाम जनता आप तो जानते हैं, जब हम मार्च के 10 तारीख ये आप तक पहुंचा रहा हूं तो करीबन 1957 में मार्च के 10 तारीख 1957 एक्मी का प्रोग्राम शुरुआत हुआ मरहूम नूर पीर खान के जरिए। 1957 मार्च के 10 तारीख मरहूम नूर पीर खान साहब का प्रोग्राम शुरू हुआ और आप तो जानते हैं धीरे धीरे बहुत सालों के बाद ये आज हम लोग प्रोग्राम चलाते चलाते आज 64 साल हो रहा है। 64 यार कहिए। मैं खास करके उन लोगों को बहुत से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो उन दिनों से लेकर के आज तक ये प्रोग्राम को सुनते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हो। आप तो जानते हैं कि हमारे बीच से भाई रशीद साहब खुदा का प्यारा है, शहीद पीर खान साहब, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं, फरीद साहब है, मैं हूं, हम लोग आगे ये प्रोग्राम जनता तक रोजाना पहुंचाते रहते हैं। आज फिर 64 यार हुआ है। हर एक सुनने वालों को मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हर एक सूरीनाम जनता, प्रदेश में जो जनता है, मैं आप लोगों को बहुत से बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आप लोग के मेहनत, आप लोग के ताकत, आप लोग के दुआ और आप लोग के आशीर्वाद से हम लोग अभी तक ये प्रोग्राम जनता को सुनाते हैं। रेडियो पारामारिबो रापार अपना सभी जहां तक हमारा अखंतन काम अभी तक कर रहा है, निकेरी से लेकर सरमक्का कमवेना, हर एक अखंत को भी मैं मुबारकबाद और शुक्रिया अदा कर रहा हूं। रेडियो पारामारिबो रापार आगे चल करके कोशिश करता है, कोशिश करेगा, आपका मांग भी कोशिश करेगा कि आपका विचार, आपका मांग जो है उसको पूरी करने के लिए बहुत से बहुत धन्यवाद, बहुत से बहुत शुक्रिया हमारे सूरीनाम के जनता और प्रदेश में जो जनता भी दम भरते हैं इस प्रोग्राम के अंदर में, आप लोग को शुक्रिया है। भाई जी, आप जानते हैं कि सूरीनाम में COVID-19 वैक्सीन इंडिया भारत से इंडिया का regering 50.000 डोसेस सूरीनाम को दान दिया है। ये 5 महीना के अंदर में इनको काम में लाना चाहिए, यानी आप तो जानते हैं minder dan 5 maanden ये सब vervallen verklaard हो जाएगा। इसी कारण से कहा गया है कि आसपास मुल्कों को बांट देना भी चाहिए, लेकिन हमारा देश का प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी का विचार है कि जितना जल्द हो सके हमारे सूरीनाम जनताओं को वैक्सीनेट कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो 50 डोजन आ गया है ये सूरीनाम के जनताओं के लिए होना चाहिए। लेकिन जब हम 5 महीना के अंदर न कर पाएंगे तो इसको चाहिए WHO और यानी कि gezondheidsdienst, ये इन लोगों का कहना है कि हम लोग को आसपास मुल्कों को में बांट देना चाहिए। प्रेसिडेंट इस बात से सहमत नहीं है, चाहते हैं कि सूरीनाम में सब लोग के वैक्सीनेट कर दिया जाए 5 महीना से पहले। जनता, ये था वो खबर जो वैक्सीन के बारे में बात हुआ, जो हम लोग को मिला है और हम लोग को चाहिए काम में लाने के लिए जल्दी जल्दी जितना हो सके जनता को जरूरी कर करके मौका बना करके अपने आप को वैक्सीनेट करवा लेना चाहिए। अब देखो भैया, मिलिए इंस्पेक्टर्स कारोबार अपना रख दिया, बंद कर दिया। द बॉन्ड इंस्पेक्टर्स मिलिए इंस्पेक्सी कल अपना सभी काम वगैरह बंद कर दिया। सब भैया
is geen dispensatie verleend aan cruciale diensten. बोले सरकार को चाहिए 6 महीना के पुराना पैसा हम लोग को दे देने के लिए. हम लोग को करीबन 1 साल का achterstand है overuur. हम लोग को 6 महीना के पैसा होना चाहिए, वरना हम लोग दाम पर नहीं निकलेगा, काम पर नहीं आएगा. Milieuinspecteurs leggen alles plat. Dat ding moet nu ophouden. बड़ी गुस्सा से, बहुत गुस्सा से भैया. भाई जी, बहुत अफसोस की बात है कि मनुष्य, इंसान जिन्हें प्रभु ने जिंदगी दिया, और यह मकसद भी है मनुष्य का कि जैसे प्रभु ने इंसान को जिंदगी देता है, वैसा ही एक समय आएगा जब एक मनुष्य प्रभु के पास वापस लौट रहा है. जो लोग अभी तक प्रभु में भरोसा रखे हैं, उन लोगों का कोई जल्द नहीं है कि प्रभु के बुलाने से पहले वो दुनिया छोड़ दे. वैसा ही अभी तक नहीं हुआ है. बहुत दुख की बात है कि अकादमी ziekenhuis का एक gynaecoloog Bechenniweg का निवासी डॉक्टर प्रेम गुर्जिन उससे जल्द में दुनिया छोड़ दिया है. प्यारे भाइयों, ये एक दुख समाचार है. दुख समाचार. यह अकादमी ziekenhuis का एक डॉक्टर आज शाम के समय इनका मृत्यु हो गई है. आज शाम के समय इनका मृत्यु हुई, और जैसे पता है सिपाही के रिपोर्ट से, पिस्तौल दुर्घटना से इनका मृत्यु हुई है. यह आत्महत्या की है. हम लोग इस परिवार को शोक संवेदना प्रस्तुत करते हैं. अखबार ने और खबरों में ये इस वक्त लाया गया है, खबर पहुंचाया गया सबके लिए. हम लोग को दुख होता है इस बात से कि श्रीमान पेखी, जैसे आप जानते हैं इसका नाम, ये दुनिया से रुखसत हो गया है. दुख की बात है. हम लोग परिवार को शोक संवेदना प्रस्तुत करते हैं. भाई जी, आगे चलेंगे तो क्या सनेसा है अखबार के खबरों में. Landelijk voorlichtingscampagne corona-vaccin gestart. De campagne wordt uitgevoerd door de Black Lot in samenwerking met enkele internationale organisaties, waaronder PAHO, WHO. इनका financiering कहिए, waarin de Black Lot directielid Hennep Draaibaar ook een trekkersrol heeft. प्यारे भाइयों, Draaibaar को ये मौका मिला है wegens openbaar inschrijving. landelijk voorlichtingscampagne का शुरुआत हो चुका है. इसी कारण से हर एक को चाहिए वैक्सीनेट कराने के लिए. वैक्सीनेट बहुत जरूरी है. प्यारे भाइयों, ये जो श्री पारामारिबो में, बेनीलैंड में भी ये सब होगा. कोरोना वायरस से बच के रहिए. ये वैक्सीनासी के बारे में बात चल रहा है तो आपको वैक्सीनेट करवा लेना चाहिए.
सुनने वालों, मिनिस्टर Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken इन्हें न्योता मिला जिसे कह रहा है मोरक्को और फ्रांक्राइक के द्वारा, मोरक्को और फ्रांक्राइक के जरिए इन्हें न्योता मिला है। donderdag en vrijdag ये मोरक्को में रहेगा नासर बोरीता जो वहां का मिनिस्टर है फ्रॉम बुitenlandse Zaken, उनके दावत पर वो मोरक्को में हाजिर रहेगा। और ये खास करके सूरीनाम और मोरक्को का संबंध के लिए, रिलासी के लिए ये जा रहा है, रिलासी के लिए, संबंध और रोजगार आगे बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ भी इनको न्योता मिला है फ्रांक्राइक की तरफ से। फ्रांस रिपब्लिक, इनका वहां का मिनिस्टर फ्रॉम बुitenlandse Zaken जेन आइस लेड्रायन पेरिस में 15 मार्च को वहां पर यह हाजिर रहेगा। 15 मार्च को मिनिस्टर Albert Ramdien जी, ये दो मुल्कों के अलग से इन्हें न्योता मिला है और ये वहां पर जाएंगे। अब uitnodiging मोरक्को और फ्रांक्राइक के मिनिस्टर van Buitenlandse Zaken। मिनिस्टर रामदीन लौटने के समय नीदरलैंड के मिनिस्टर से भी बातचीत करेगा और डियास्पोरा gemeenschap से बातचीत करेगा नीदरलैंड में। ऐसे खबर मिला है तो मुझे ये आप तक पहुंचाना है। ये भैया जी, डाकुओं लोग भैया जी डाका डालते रहता भैया। रूफ ओवरफॉल, एक दुकान और एक मकान जो बगल बगल में है इंदिरा गांधी वैक में, ये लोग सीढ़ी रख करके लादर रखने के बाद पिछवाड़े से ये सब घर में घुसा भाई जी। सीढ़ी रख करके घर में घुसा। करीबन सुबह के समय 4:15 के बाद है। पिछवाड़े ये लोग ने चढ़ करके लादर से schutting pachar करके लादर से via een ladder naar het bovenste gedeelte और ये लोग वहां schrijfraam खोल करके अंदर घुसा, जहां एक बाप माई बेटा घर में मौजूद है। 3 लोग इन पर हमला किया भाई, सर पर मार दिया और मारने के बाद इन लोगों का सब कुछ लूट लिया। 4:15 सवेरे 10,000 अमेरिकांस डॉलर, 400,000 SRD, 6 रोफर्स इन लोग के पास फेस वापन और छुरा था। करिया कपड़ा पहने हुए थे। पिछवाड़े में लादर खड़े करके के schrijfraam खोल करके और तुरंत ये लोग 3 पर हमला किया। भाई जी, ये दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। इंसान मेहनत करता, पसीना गिराता और डाकू लोग ने इस तरीका से लूट रहा है देश के अंदर में। अकादमी ziekenhuis में जो actie था, अकादमी ziekenhuis में जो actie ऐलान किया था लॉयड पोल, voorzitter van de Algemene Bond van Personeel in dienst van Salansbedrijf Academie Ziekenhuis, सरकार के गुजारिश पर ये 2 हफ्ते के लिए ये actie रोक दिया है 2 weken opgeschort। अब बॉन्ड चाहते हैं कि मिनिस्टर एंड डायरेक्शन जो वादा किया है उस थोड़े दिन के अंदर में वादा निभाने के लिए। ये भैया जी, यूलियानस्ट्राट में एक डाकू ने एक मकान में घुसा, एक औरत को लूटने के लिए।
और एक औरत का उमीर 85 Jahre Frau। जब ये आदमी ने घुसा छुरा ले करके तो ये बुढ़िया के ऊपर हमला किया, लेकिन बुढ़िया भैया बोले चोरी ऐसे के तैसी उठा करके पटके बराम से भैया चोरवा उसको पर चढ़ गए, ये उनको पर चढ़ गया। बुढ़िया मत छोड़ना भैया, दारबे लिप्स दीप स्नेहवन आधार लेकर आरंभ। लेकिन बुढ़िया बोले तोरी ऐसे जाने का की चीज वो कैसे बोल जाए ना। बस जब रोफर देखे कि बुढ़िया अब मारे वाला है, वो घूसा, वो वजन वाला घूसा कि बुढ़िया के घूसा अगर लगत उस चोरवा के तो शायद उसका दांत निकल करके बाहर हो जाता। बस आदमिया छोड़ करके भगा। The rover koos waarschijnlijk uit schrik bij het zien van de diepe sneeuw het hazenpad। देख ले काभे काकी भाग गए चोर भाई। और बुढ़िया बोले कि आओ हम तो क्या दिखा गई। बस चोर भाग गए इसका काम। अब जो मुकदमा चल रहा था विजेंद्र एर आमीन देई, ये दोनों विसे प्रेसिडेंट अश्विनुद्दीन के साथ जिन पर इल्जाम है कि ये सब बेईमानी की वगैरह वगैरह, ये सब कहानी आप जानते हैं कि ये लोग नकली कागज पत्र बनाया है, सामान को ऑफक्योर किया है, ऑब्सक्राइब किया है। तो इन लोगों के लिए सजा Tweede Kanton Paramaribo में हुआ। Tegen विजेंद्र एर Tweede Kanton 12 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk। प्यारे भाइयों, in derde kanton एक strafeis van 12 maanden, waarvan 7 voorwaardelijk। Amin Deke 12 maanden celstraf, waarvan 7 voorwaardelijk। तो ये सब बात हुआ है। 23 मार्च को तो जाने की ऑफिसर van justitie है रायश्री कुंदन। रायश्री कुंदन ये ऐश किया है, ये मांग किया है। अब रेक्टर को फैसला सुनाना चाहिए। रेक्टर 23 मार्च को फैसला सुनाएगा कि रायश्री कुंदन ऑफिसर van justitie जो मांग की है ये सही है या ना सही है। ऐसे बात है। चलेंगे बप्पा। तो एक समस्या है प्यारे प्यारे लोग, वो है मार्फिन आग के बारे में। ड्रग्स पर कोपर 15 दिसंबर को इनकी पास सिपाही जब छाप मारे हैं, गांजा, हैश, एक्सटीसी टैबलेट 10 लाख में लिया गया। ये कहते हैं कि एक सुपरमार्केट जो होकस्त्रात में है वहां के आसपास में ये खरीदते हैं फिर बेचने के लिए। Hij heeft veel problemen. De man verdient 400 per dag aan drugsverkoop। 400 इतना पैसा ये रोजाना कमाता है ड्रग्स जो बेच रहा है। कोकाइन, हाश 10 रुपया में बेचता है और एक्सटीसी verkoopt hij voor 10 SRD ना। ऐसे करके यही धंधा कर रहा था। तो भाई जी इनका गिरफ्तारी हुआ है ना, और इनको जो सजा सुनाई गई है मार्फिन आ, इन्हें 8 maanden celstraf en een boete van 2000। अगर 2000 न भरी तो 1 महीना ऊपर से शांता बोमा भैया। तो ये बात हुआ इस आदमी के लिए। मार्फिन आ ड्रग्स खरीद करके बेचता था, कितने में 10 रुपया में, बाकी 400 एक दिन इनका कमाई था। एक पिकअप एक 20 ऑटो में धक्का लगा है, जबरदस्त धक्का भाई। डॉक्टर सोफी रेडबोस्ट्राट और
Zwartenhovenbrugstraat ter hoogte van Hakelingbank. दोनों में गाड़ी में नुकसानी हुआ है और दोनों गाड़ी में नुकसानी हुआ है. De veroorzaker heeft een rijtoestemmingsbewijs जो फरफा भी हुआ है. तब देखो का हुए के बारे में. 34 साल का आदमी सोमवार को एक खबीज जहां मेई नाम है, मेई इलाका पारा में, वहां दगौवल भल भैया, दगौवल भैल रिजी tussen twee families, दो परिवार में महाभारत के मार बप्पा ओम बार कहिए दगौवल हुआ. वे खसखोतन एक के गोली लगा, लेकिन जितने के लोग चोट लगा वो सब के उठा करके स्पुट ऐसे हेल्प को पहुंचाया गया. फिर medische behandeling. मैं आपको बताना चाहूंगा भाई जी कि रेक्टर नानहू के सामने खड़ा है ग्रेगरी एर. ग्रेगरी एर veroordeeld tot 6 maanden celstraf क्योंकि ये एक्स पार्टनर को घूंसा से, बेचारी को घूंसा से मारिस है और लात से भी मारिस है. Met de vuisten heeft geslagen. Zij is ook geschopt. इसलिए ये दौड़ करके कुकरू में गया और जो छुरी निकासी से भाई जी, बहुत तूफान भाई सब है. ग्रेगरी एर को 1 साल का सजा ऐस हुआ है. नानू ने gisteren veroordeeld tot 6 maanden celstraf. ऐसे बात हुआ है और ये सब बात आपको बताना भी जरूरी था भाई जी कि मारपीट करियो तो जेहल जाइयो, मारपीट करियो तो सांतो बोमा भी जाइयो. ये सब बात मत भूलना भाई जी, समझे ना. चलेंगे बाप आगे तो grenzen met Guyana en Frans Guyana ये अभी तक बंद है. कोविड-19 का सिचुएशन देख करके कहीं कहीं पर मौका लोग को दिया जाते हैं कोई फॉरवर्ड के द्वारा लोग को आर पार होने के लिए. हमारे सूरीनाम की जनता, सूरीनाम और Guyana या Guyanese autoriteiten midden februari mee veerverbinding tussen landen weer te herstarten met de veerboot MV Sandaka na ongeveer een jaar gesloten zijn geweest voor het publiek. 1 साल तक ये बंद था. अब ये गयाना और सूरीनाम के अगवाकार लोग ने इस वक्त फिर से मौका दिया ये बोट चलाने के लिए, जनता को आर पार करने के लिए, जिस बोट का नाम है MV Sandaka. 1 साल तक यानी ये बंद था, लेकिन अब लोग आ सके जा सके, यानी सूरीनाम से नेशनलिटेट एंड Guyanese नेशनलिटेट जिनके है, सिर्फ यही सबको आर पार आने जाने के लिए इजाजत है. तो भाई जी ये अभी तक है और अभी तक ये बोट चलता है woensdag, zondag en vrijdag tussen Mollison Creek en Soudreen. Soudreen en Mollison Creek ये बोट लोगों को आते और ले जाता है. तो भाई जी ये बात रहा बताने के लिए. प्यारे भाइयों, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स सेनरीटा गोवर्धन खेतियर जो कॉम्बाइंस एंड ट्रैक्टर सड़क पर लेकर के जाता है, उन्हें चेतावनी देता है सड़क मत तोड़ने के लिए. Het komt vaak voor dat van de combines en tractoren modder terechtkomt op de weg, wat een ernstig gevaar vormt voor weggebruikers.
वैसे आप जानते हैं कि asfalt वेहिकल कहिए, वो भी टूट जाता है जब क्ले, चहटा और पानी asfalt पर पड़ता है, तो धीरे धीरे जाम फूट जाता है, asfalt फूट करके निकल जाता है, होल वगैरह हो जाते हैं। इसी कारण से लोग को चेतावनी दिया गया है, कंबाइन ट्रैक्टर लेकर के जाम पर आना इस तरीका से नहीं। प्यारे भाइयों, सन 1950 से लेकर के सन 1970 तक हर एक ट्रैक्टर के अनहंसल जिसे लोग कहते हैं, यह आप कानून में देख सकते हैं, निकेरी के कानून में यह बात है। हर एक ट्रैक्टर अगर पीछे जैसे वहां बोलते हैं ट्रेलर या बाकी खींचना चाहे, या एक ट्रैक्टर उसके पीछे प्लो जिस तरह से लोग कहते प्लो टांग करके ले जाता है, या चिपर, तो उसके लिए अपार्ट vergunning होना चाहिए। Ik wil de commissaris verzoeken om de oude documenten na te trekken, waarbij toentertijd in de jaren 50 en 60 elk tractordrijver verplicht was een vergunning aan te vragen wanneer ze aanhangsel zouden of wilden vervoeren। हर एक ट्रैक्टर के पीछे एक चिपर हो, हर एक ट्रैक्टर के पीछे एक बाकी जिसमें लोग बोलते धान लेकर के जाते हैं, उसके लिए कमिश्नर को एक्स्ट्रा vergunning देना चाहिए। एक्स्ट्रा vergunning कि वो अनहंसल दाम पर लेकर के, धान लेकर के, चावल लेकर के, या जो चीज वो अगर खींच करके ले जाना चाहा, या पीछे चिपर टांग करके या प्लो टांग करके कहीं ले जा, उसके लिए vergunning होना चाहिए था। उसके लिए हर एक साल में vergunning का vernieuwing होना चाहिए, क्योंकि न जाने के कौन समय ये सब चीज लेकर के दाम पर आता है और सड़क तोड़ देता है। जो लोग वहां पर भी निकेरी में कोई भी लगा करके दाम पर आता है, उसके लिए भी vergunning होना चाहिए। Want met kooi wil, daarvoor is ook een vergunning vereist। Ik wil de commissaris deze vragen om de oude documenten raad te plegen, en u gaat wel opmerken, commissaris, daarvoor vergunning was toen vereist। यह जमाना भी आप लोगों को करना चाहिए ताकि आप अपना सड़क को कंट्रोल कर सके। कंट्रोल बहुत जरूरी है। जाम टूट जाते हैं, लोग के बांती दब जाता है, आन राइडिंग होता है, मुसीबत होते जनता के, और सरकार को दोबारा खर्चा करके और जाम को मरम्मत करवाना पड़ता है। यह सब बात जो है, और vergunning के लिए मांग करो, आपको vergunning मिल जाएगा, लेकिन ऐसे बड़ा बड़ा चीज दाम पर खींच करके ले जाना, उनके लिए एक्स्ट्रा vergunning होना चाहिए। एक्स्ट्रा vergunning होना चाहिए जो लोग पिकअप पर भारी भारी ब्लॉक लकड़ी लाद करके ले जाता है, क्योंकि लकड़ी का जमाना एक जमाना था कि वो पानी में ओके खींच करके पानी में लोग समीरी तक ले जाया करता था। इन दिनों में जब लोग ब्लॉक लकड़ी ट्रक पर ले जाते हैं, daarvoor is ook een vergunning vereist। de commissarissen moeten nagaan कि ये सब चीज जो हम कहते हैं ये सही है या ना सही है। अगर आप कहीं बवैस मांगत हो तो हम बवैस ले फिर करके तैयार है। मेरे पास बवैस है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। जो लोग बड़ा बड़ा ट्रक पर लकड़ी ट्रांसपोर्टेर करता है, de commissarissen moeten ze vergunning vragen। कहां vergunning है आपके पास कि ना है? ये भैया जी, देश गोवर्धन के बहुत सही है कि वो नाराज होती है कि जब लोग मट्टी मैला लेकर के asfalt दाम पर
ट्रैक्टर या कॉम्बाइस लेकर के आता है। दत्तानिच ए भैया जी ए भैया जी, मैंने कहा था कल ना, स्टुटगार्ट एंड डोंक एक कोर्खडिंग या एक मुकदमा दायर की है कोर्ट में। मुकदमा दायर की है कोर्ट में, कहा कि डोंक और ये स्टुटगार्ट के कहना है कि कहीं बवेश न है कि मोनकाप से आप बीमारी आपको, मतलब कि आप बीमार नहीं होगा। बोले मेडिस इज नर्खस बेवीजन, मेडिस कहीं डॉक्टर के कोई फर्क ला रही नहीं है कि ये मोनकाप और नेशकाप, स्टुटगार्ट कहते हैं, और डोंक कि मौत और नेशकाप न फर्क होना चाहिए, क्योंकि कोई साबुत नहीं कर सका कि अगर मोनकाप नेशकाप नहीं रहेगा तो आप बीमार हो जाएगा। ये कहीं साबुत कोई किसी नहीं किया है। Het verzoekschrift omtrent schorsing dat wel opheffen van de mondkapneusverplichting dat door Ricky Stuttgart en Karel Donk is ingediend, is door de rechter geaccepteerd। मतलब कि ये मुकदमा दायर करने के लिए, ये मुकदमा लड़ने के लिए इन दोनों को इजाजत दे दिया गया है। अब देखो सरकार कौन सा फैसला लेता रेख्टर, हम लोग इंतजार करेंगे रेख्टर के बाद कि मौत और नेशकाप के जरूरी है कि ना जरूरी है। क्योंकि कितने लोग कहते हैं कि नेश मोनकाप लगा करके लोग चलने लगा, न जाने कि वो चोर जाता है या एक विश्वास मनुष्य जाता है, एक सच्चा इंसान जाता है, के जाता है, के आता है, पता नहीं है। तो मोनकाप से भैया जी ये बीमारी, जैसे ये दोनों ने कहा, कोई बीमार नहीं हो सकता है क्योंकि डॉक्टर कहीं साबुत दे नहीं सका है। और फियोपेई कल जज के सामने खड़ा है। भाई जी बड़ी दुख की बात है, ये आदमी ऑर्फियोपेई ने नर्टल बोन्स का हत्या की। इनका लाश मिला अक्टूबर के 14 तारीख एक संत ब्रुकपोंडो में। यह 13 अक्टूबर की बात है। 13 अक्टूबर से घर से औरत गई है जिन्हें लोग मिर्चक के नाम से भी जानते थे। 5 अक्टूबर omstreeks 8 uur 's morgens ये घर से गई है एक लाखर स्कूल में बच्चों का नाम अफस्क्राइब कराने के लिए। हमारे सूरीनाम के जनता, ये आदमी ऑर्फियोपेई 2015 से 2018 इस औरत से संबंध था। यह मां बनने वाली थी, लेकिन अबॉर्टस की है, बच्चा गिरा दिया। एक गुस्सा से ऑर्फियोपेई ने इस औरत को ले जा करके और जैसे मैंने कहा ब्रुकपोंडो में इसका हत्या की है। कांटोन डायरेक्टर डन नाम हूं, यह समस्या पर ध्यान रखी से। और मुकदमा तो अब जारी भाई जी ना, मुकदमा जारी है। और जैसे आप जानते हैं भाई जी, 7 अप्रैल को कुछ गवाह के पूछताछ और किया जाएगा। लेकिन बर्टल बोन्स का मौत ऑर्फियोपेई के हाथ से हुआ है। एक आदमी बप्पा बड़ी नाराज है। वो के है आदमिया? वो है महेंद्र जोगी। फिहापेई का पार्लियामेंटारियर महेंद्र जोगी बहुत से नाराज भैया, और बड़ी से घबराहट में है कि कैसे एक कोवालिसी लेट बैलफोर ये सरकार के कितनी कटास कर रहा है, जिस सरकार में खुद उनका पार्टी है। महेंद्र जोगी बोले कोवालिसी लेट एडवर्ड बैलफोर, जब देखो कटास, जब देखो नाराजी, जब देखो गुस्सा।
अब ये जोगी भैया क्या कहता है महेंद्र कहते कि बात यह है, सच्चाई जो है मैं आप लोग के सामने रखने जा रहा हूं, क्योंकि एडवर्ड बेल्फोर स्टार्स ओली का डायरेक्टर या एबीएस का डायरेक्टर होना चाहता था, लेकिन खुद उनका पर्यायी अब पर्यायी से यह है और उन्हीं का पर्यायी का अगवाकार सभापति रॉनी ब्रेसवेट विस प्रेसिडेंट है, जिन्हें फैसला लेना चाहिए, वही को फैसला लेना चाहिए इस आदमी के बारे में। लेकिन जब रॉनी ब्रेसवेट उनका पर्यायी के जो विस प्रेसिडेंट है, इस आदमी को एडवर्ड बेल्फोर को उनकी अंदर में कोई ऐसा विद्वान नहीं देखा कि उन्हें स्टार्स ओली का डायरेक्टर या एबीएस का डायरेक्टर के जगह दे दिया जाए, नहीं देखा। इसी कारण से उन्हें खारिज कर दिया। बस तभी से यह बिगड़ गया, तभी से यह खली गुस्सा में बात करता है। बेल्फोर heeft hoge ambities. Hij wil graag directeur worden van staatsolie. Hij wil graag directeur worden van NVEBS. Lekin AWAP is tot de conclusie gekomen dat Beelvoort niet geschikt is voor deze hoge posities. बस वो आदमी हर एक चीज पर, अखबार में, टीवी पर, यहां दाखबलात में रोज कोई न कोई इस रखेरी के बुराई बताता रहता है, टेलीविजन प्रोग्राम में, यहां पर वहां पर। अब का ये टॉपर प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी पर कटाक्ष भी करता है, खास करके जब न्यूज सर्फेट एनफी पार्लियामेंट में इसके बारे में जिक्र हुआ, यही अब का आदमी बंटवारा करने लगा कोalition के अंदर में। प्यारे भाइयों, ये सब बात आपने समझ गया है, यह बात आपने समझ गया। यही बात ने भी यहां पे एक पार्लियामेंटारियर महेंद्र जोगी ने कहा है। बेल्फोर ने इस बात से सहमत नहीं है। Beelvoort pertinente leugen. Jogi voert aan dat Beelvoort 2015-2020 als oppositieparlementariër samen met de VAP heeft gestreden tegen het wanbeleid en corruptieve handelingen van de toenmalige NDP-regering, Desi Bouterse. बहुत बात भाई भैया, अब पता नहीं है जिसका जोगी कहता कि ये आदमी इधर है या उधर है। पता नहीं कि आदमी Beelvoort gewezen minister van Justitie en Politie uit het kabinet Bouterse 1 न जाने कि आदमी इधर है कि उधर है ना, तो पता नहीं बप्पा। तू जाने ढेर इंसान, मनुष्य भी इंसान भाऊजी, तू जाने ना, पता नहीं कि वो मर्द है कि औरत है। मर्द के कपड़े पहनते लेकिन पता नहीं है कि वो इधर वाला कि उधर वाला, हाजी वाला है या बुलखरैये वाला है या कहां के पता नहीं चलता है। तो यही सब बात देश के अंदर में हो रहा है। ब्रेसवेट जश्न मनाया भैया, शासक से फरियाद ना, अरे बजल बाजा मौसी, बजल बाजा ओ हिलवा भाई, हम बताइला काकी हिल गए भैया। वहां पैर हिलने लगा, घर हिलने लगा, बालकन सीढ़ी हिलने लगा, और जो वहां खड़े थे हिलने लगा, और जो सो था वो भी खड़े होकर के हिलने लगा। 50 से 60 लोग थे, 50 से 60 लोग बप्पा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये विस प्रेसिडेंट रॉनी ब्रेसवेट खाने पीने वाला इंसान है बाप। अरे दादा, जनता को मदद करता है, बहुत दयालु इंसान है, सबके मदद करता ही रहता है। तो जश्न मनाया बाप ने। वनेरमैन का बोले थे भाई जी, अब सबसे कहा है, ik heb die 60 mensen duidelijk gezegd. Mensen, jullie blijven 1 uur lang. Dat is meer dan genoeg om te feliciteren.
wanneer men even heeft gegeten, dat de man dringi wansani, schoudermieter. Brush, भाई बोले कि मुझे पता है कि दाम बंद रहा, सड़क बंद रहा, aangezien de straat afgesloten was. Aber minister Ramadin अमर बोले कि इस उत्सव मनाने के लिए ब्रंशे को कोई ऑन टैपिंग नहीं था, कोई बस्केटिंग नहीं था। लेकिन आप तो जानते हैं द विस प्रेसिडेंट ये देश का और आबोब का ये फोर्स है तरह भाई जी, इनके पीछे हजारन इंसान है। अगर सब हजार इंसान इनके मुबारकबाद देना भी चाहा तो कैसे बोले तू नाइए, कैसे बोलिए कि तू बह रहे हो। देश ये मौका बड़ी ध्यान से विस प्रेसिडेंट बनाया और लोग से कहा यंग ड्री बॉयज खाए पियो भागो, खाए पियो भागो। बोले उन्हें पता है कि इनका जन्मदिन था और कोविड प्रोटोकॉल उनको उस पर विचार भी करना है और विचार किया है। इसीलिए लोग से कहा dat is meer dan genoeg om te feliciteren, भागो यहां से। ऐसे बात भैया ये जनता देखिए आज बहुत तरह के बात रहा बोलने के लिए काका ना, लेकिन जैसे आप लोग जानते हैं बड़ी दुख की बात है कि आज जो कंट्रोल हुआ है तो 5 नया लोग बस में हुआ है। 175 लोग का मृत्यु हुई है, इंटेंसिव केयर में 2 लोग रह गया है, जिक्र है इसमें 8 लोग। तो हमारे देखने में शायद रखियरिंग ये समस्या को धीरे धीरे फरसुपल करेगा ताकि लोग कुछ रात तक भी अपने परिवार के साथ कोई जश्न मनाना चाहे, कोई फरियारी मनाना चाहे तो कर सके। तो सरकार को मौका भी देना चाहिए, जो बदरैफ है, कैसीनो है, बार है, रेस्टोरेंट है, ये सब को मौका पूरा तौर पर होना चाहिए ताकि देश की समस्या धीरे धीरे जैसे पहले था वैसे हो जाए। तो यही है हम लोग के गुजारिश है। मौत न्यूज का अभी तक जारी है भाइयों, मौत और न्यूज का जरूर उसको लगा करके चलना दाम पर, या कहीं काम पर जाना, कहीं जाना है आपको न, और सरकार के ये प्रोटोकॉल जो है बनाया है उस पर अमल करना है। 1.5 मीटर खड़ा होना, हाथ काबल अल्कोहल से धोते रहना, ये बहुत जरूरी है। जब तक सरकार यानी हम लोग को मदद करता है और जो वैक्सीनेट हो रहा है आप वैक्सीनेट करवा लीजिए क्योंकि वो जरूरी इंसान के लिए भाई जी। तो देखिए ये सब बात रहा कहने के लिए काका न, और हम इंसान से कहते हैं कि हर एक लोग चाहे जहां पर भी आप हो, आप लोग अपने समाज में काम करते रहो, समाज में जनता को मदद करते रहो। समाज सेवक ये जितनी हो सके दिल लगा करके आपको करना चाहिए। इसी कारण से भाई जी डिस्ट्रिक्टिंग हिंदुस्तान से इमिग्रासी जून के 5 तारीख के लिए एक कार्रवाई रखने के लिए जा रहा है सूरीनाम में, और हम लोग भी मिल करके इमिग्रेंटन के जो लोग यानी उनका नाखसला जैसे बोलते हैं, जिन लोगों का बाल बच्चे जिंदा है, वो दिन आपको मत भूलना चाहिए कि जब हम लोग का बुजुर्ग लोग ने कंट्रैक्ट काटे हुए है, गुलामी की है, लेकिन उन समय में यहां फर्स्ट स्ट्रेस भी था उन लोगों को बचाने और सहायता देने के लिए। डिस्ट्रिक्ट हिंदुस्तान से मिखरात से जनताओं के लिए ऐलान कर रहा है कि वो फर्स्ट स्ट्रेस को हम लोग सामने खड़ा करेंगे जनता के बीच में, जनता के बीच में मोन्यूमेंट के
हैसियत से आप जनता सुनते रहना और इंतजार करते रहना। जून के 5 तारीख स्टेक्टेन हिंदुस्तान से मिखलासी देश जनताओं के लिए, समाज के लिए और हमारे भारतीयों के यहाँ बाल बच्चे जो अभी तक जिंदा है उन लोगों के लिए।